अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 28 जमादी उस-सानी 1444 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। जनवरी की 21 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मरियम आयत नंबर 48 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व आतज़िलुकुम, और मैं किनारा कशी करता हूँ तुमसे, वमा तदऊना, और जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, व अदऊ रब्बी, और मैं पुकारता हूँ अपने रब को, मैं दुआ करता हूँ अपने रब से, असा अल्लाह अकुना, उम्मीद के मैं ना रहूंगा, बिदुआई रब्बी, अपने रब को पुकारने से, अपने रब से दुआ करने से, शकिया, महरूम। यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इससे पहले जो आयतों में हम पढ़ चुके थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र को जो सो समझाते रहे, मुख्तलिफ अंदाज से समझाते रहे कि ए मेरे वालिद, आप उनकी क्यों इबादत करते हो जो कि तुम्हारा ना कोई फ़ायदा कर सकते हैं ना नुकसान कर सकते हैं, और तुमको जो सो तुम्हारा ना सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना ही वो तुम्हारा कोई फ़ायदा कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से कहा कि जो सो अल्लाह ने मेरे तरफ इल्म भेजा है जो आपकी तरफ नहीं भेजा, आप मेरी पैरवी कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको सीधे रास्ते पे ले जाऊंगा। फिर इस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से वो समझाते रहे, लेकिन बाप था कि जो सो मानने को तैयार नहीं, बल्कि आगे से उसने धमकी दे दिया। उसने कहा कि इब्राहिम, अगर तुम हमारे माबूदों के बारे में बुरा भला कहने से बाज नहीं आते तो हम तुमको संसार कर देंगे, और हम तुम मुझको जो सो एक मुद्दत के लिए छोड़ दो। तो उस वक्त में जो सो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास से किनारा कश करते हुए उनके घर से निकल गए। तो उसी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तुमसे भी और उन तमाम माबूदों से जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, उन तमाम से मैं किनारा कशी करता हूँ, यानी मैं उनसे बेजार हूँ, मैं उनसे बरी हूँ, और मैं अपने रब को पुकारता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब को जब दुआ करता हूँ उससे, तो वो मुझे महरूम नहीं करेगा। फलम्मा आतज़लहुम, फिर जब वो किनारा कशी कर लिया उनसे, वमा याबुदूना मिन दूनिल्लाही, और वो जिनकी वो इबादत करते थे अल्लाह के अलावा, वहबना लहू, और हमने उसे अता किया, इसहाक व याकूब, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम, कुल्लन जालना नबिया, हर एक को हमने नबी बनाया था। यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को छोड़ दिए, अपने वालिद के घर को छोड़कर खैरबाद कर कर वहां से निकल गए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उन्होंने उनको खैरबाद किया, उनसे किनारा कशी कर लिया, जिनकी वो इबादत करते थे अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा, तो हमने फिर उन्हें इसहाक और याकूब अता फरमाया, और वो दोनों के वो सब के सब जो सो नबी थे। मतलब क्या है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के घर को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़कर हिजरत कर कर जो सो मक्का पहुंच गए, तो वहां पर जैसे कि हम जानते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद में जो सो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनके बेटे और पोते दोनों का जिक्र कर रहे हैं, और वो सब के सब जो सो नबी थे। मतलब क्या है कि जब वो बाप को और अपने वतन को छोड़ दिए अल्लाह के खातिर, अल्लाह की तौहीद के खातिर, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता फरमाई, वो औलाद जो कि फिर आगे जाकर नबी बन रहे हैं। तो इससे मतलब ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों को, यानी जब बाप के जुदाई का गम हुआ तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में उनको औलाद अता फरमा दी, जो एक माने में बाप से जुदा होने के गम को कुछ कम करने का जरिया बन जाता है। वह वहबना लहुम, और हमने उन्हें अता किया, मिन रहमतिना, अपनी रहमत से, वो जालना लहुम, और हमने बना दिया उन्हें, लिसाना सिद्किन अलिया, उनका जिक्र जमील बुलंद, बहुत ही बुलंद। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि हमने उन्हें औलाद अता फरमाई जो कि नबी बने, और हमने उन्हें जो सो अपनी रहमत से उन्हें अता किया, और उनके जिक्र जमील को जो सो बहुत बुलंद कर दिया। तो ये अल्लाह का फजल है कि जब अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के तौहीद के लिए जब इंसान किसी चीज को कुर्बान करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके बदले में उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। देखें, बाप को छोड़ना, बाप के घर को छोड़ना और अपने वतन को छोड़ना किसी के लिए
بہت آسان نہیں ہوتا ہے. تو جب اللہ کے خاطر، اللہ کے توحید کے خاطر انہوں نے جو سو ان کو ترک کیا اور ہجرت کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی جو آگے چل کے نبی بنے، اور ان لوگوں کا ذکر جمیل جو سو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کر دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. انہو کانا مخلصاً، بے شک وہ تھے بہت مخلص، وکانا رسول النبی، اور وہ تھے نبی اور رسول. یعنی اب جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے، جو کہ بہت زیادہ برگزیدہ تھے، مخلص تھے، اور وہ تھے بھی رسول اور نبی. وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے پکارا، من جانب الطور الایمنی، کوہ طور کے دائیں طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ نجیہ، اور ہم نے انہیں نزدیک کیا راست کی کچھ باتیں بتانے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کوہ طور کے دائیں جانب سے ہم نے ان کو پکارا اور ان کو اپنے قریب کیا تاکہ کچھ راز کی باتیں ان کو بتلائی جائے. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اسے عطا کیا، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ ہارون نبیہ، ان کے بھائی ہارون کو نبی. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو بھائی کو جو ہارون کو نبی بنایا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر ان کے لیے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا. اور اگر آپ لوگ غور کر رہے ہوں تو اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء وغیرہ کو ذکر کیا تو رسولہ اور نبی، رسول اور نبی، اور رسول اور نبی اور رسول اس طریقے سے بیان کیا گیا، اور یہاں پر صرف نبی کہہ دیا گیا. تو یہ اکثر جو سو یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کہیں پر نبی کہا جاتا، کہیں پر رسول کہا جاتا، اور کہیں پر ایک ہی کو جو سو نبی اور رسول بھی کہا جاتا. تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو بہرحال بہت سارے مفسرین نے بہت سارے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عام طور پر ایک سمپل جو فرق ہو سکتا ہے، جو ہم عام طور پر سمجھنے کے لیے کافی ہے، وہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی کتاب ملے، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نئی شریعت نہ دے، کوئی الگ سے کتاب نہ دے، وہ نبی ہوتا ہے. یعنی پہلی شریعت، پہلی کتاب کے اوپر ہی اس کی تبلیغ کرنے والے اور اس کو لوگوں تک پھیلانے والے جو ہوتے ہیں اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور جس کو الگ سے ایک کتاب اور ایک شریعت دی جاتی ہے اس کو رسول کہا جاتا. تو ان ادر ورڈز کیا ہے کہ نبی جو ہے لوور کیٹیگری ہے اور رسول جو ہے ہائر کیٹیگری ہے. تو ہر رسول جو سو نبی ہوگا لازم ہے، لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو نبی کہہ دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی نئی شریعت یا کوئی نئی کتاب نہیں دی گئی. جیسے کہ یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے، اور ان کو جو سو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے طور پر، موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا. تو ہوا کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اسی کتاب کی پیروی کرنے والے، اسی کتاب کی تبلیغ کرنے والے تھے وہ، اسی لیے ان کو نبی کہا گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول کہا گیا. کیوں؟ کہ ان کو جو سو ایک الگ سے شریعت اور الگ سے کتاب دی گئی. تو بہرحال یہ ایک عام فرق جو ہوتا ہے نبی اور رسول میں. لیکن جو سو کبھی کبھی قرآن میں نبی کو رسول بھی کہہ دیا جاتا ہے، رسول کو نبی بھی کہہ دیا جاتا ہے. لیکن اگر دونوں ایک جگہ پر ہو یا پھر اس میں اگر فرق کبھی پوچھا جائے تو یہ فرق کہا جا سکتا ہے، ورنہ تو کبھی جو سو انٹرچینجبل بھی ہوتا رہتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو. انہو کانا، بے شک وہ تھے صادق الوعدی، وعدے کے سچے، وکانا رسول النبی، اور وہ تھے رسول اور نبی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ جو سو وہ سچ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول اور نبی تھے. وکانا یامر اہلہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا. وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ، اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں مرضیہ، پسندیدہ. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی کیا تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے اور وہ اپنے رب کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. کانا صدیقا نبیہ، وہ تھے سچے نبی. یعنی کتاب میں جو سو حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے اور وہ جو سو ایک سچے نبی تھے.
वरफ़ानाहु, और हमने उसे बुलंद किया, मकानन अलिया, एक बुलंद मुकाम पर। यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन्हें जो सो एक मुकाम बुलंद पर फायज किया। अब इस आयत से लेकर कुछ मुफस्सिरीन, कुछ लोगों ने यह कहा कि जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों में बुलंद किया, उसी तरीके से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने आसमानों में उठा लिया। हालांकि आयत के कुछ इशारा तो उस तरफ मिलता है, लेकिन वाज़े तौर पर आयत से ये साबित नहीं होता। और उसके अलावा किसी सही हदीस से ऐसा कुछ साबित नहीं है कि ये कहा जाए कि जैसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी उसी तरीके से जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों में उठा लिया गया, तो उस तरीके से उठा लिया गया है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि कुछ इसराइली रिवायत वगैरह के जरिए से कुछ चीजें ऐसी साबित होती हैं, लेकिन वो कोई सही बुनियाद नहीं होती है। तो लिहाजा बहरहाल इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो वाज़े तौर पर है, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी कोई वाज़े दलीलें नहीं है जिसके वजह से ये साबित किया जाए कि उनको भी आसमानों में उठा लिया गया हो जिंदा। उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वो जिनको अल्लाह ने इनाम किया उनके ऊपर, मिनन नबिय्यीना, नबियों में से, मिन ज़ुर्रियति आदमा, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, वो मिम्मन, और उनमें से जो कि हमलना मा नूहिन, हमने सवार किया था नूह अलैहिस्सलाम के साथ, व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीमा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में से, व इस्माईला व इसराइला, और याकूब अलैहिस्सलाम, यानी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, तो इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व इसराइला और याकूब, वो मिम्मन हदैना, और वो उनमें से जिनको हमने हिदायत दिया, वज्तबैना, और उन्हें हमने चुन लिया, इज़ा तुतला अलैहिम, जब पढ़ी जाती है उन पर, आयातु रहमानी, रहमान की आयतें, यानी अल्लाह की आयतें, खर्रू सुज्जदन, वो गिर पड़ते हैं सजदे में, वो बुकिया, और रोते हुए। यानी यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इनाम किया, मिनन नबीना, नबियों में से, और जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और हमने जिनको सवार कर लिया था नूह अलैहिस्सलाम के साथ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और उन तमाम को जिनको हमने हिदायत दिया और हमने उनको चुन लिया। इन तमाम का जिक्र करके उसके बाद अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं, जब उनके सामने रहमान की यानी अल्लाह की आयतें की तिलावत की जाती है, तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और रोते रहते हैं, यानी अल्लाह के डर से, अल्लाह के खुशू और खुजू की वजह से सजदों में गिर जाते हैं और रोते हुए अल्लाह के डर से रोते हैं। तो बहरहाल ये सजदे तिलावत है, या यहाँ पर जो सो हम इसके बाद इंशाल्लाह जब क्लास होने के बाद जिसको मैसर होगा वो इसको सजदा कर लें। और जैसे तिलावत की जो आयतें होती है, सजदे की तिलावत की जो आयतें होती हैं, उसके बारे में जैसे कि हुक्म यही है कि ये सुन्नत और अफजल चीज है, अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह वगैरह नहीं है। वखल्फा मिन बादिहिम, बस जान नशीन हुए, पीछे आए उनके बाद, खल्फुन, ना खलफ लोग, अज़ाउस सलाता, जो ज़ाय करते थे नमाजों को, वत्तबाउ शहवाती, और वो पैरवी करते थे शहवात की, ख्वाहिशात की, फसौफा यल्कौना गय्या, बस करीब उन्हें डाला जाएगा गुमराही में। अब इनके बाद यानी अल्लाह ताला ने इससे पहले जो अंबिया का जिक्र किया और कहा उनके बारे में, उनकी खूबियां बयान किया, तो अल्लाह ताला कह रहे कि उनके बाद कुछ ऐसे नाखलफ लोग जाननशीन हुए जिन्होंने अपने नमाजों को ज़ाय किया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, सो उनको जो सो अनखरीब उन्हें जो सो मिलेगा गुमराही। इल्ला मन ताबा, सिवाय उनके जो तौबा कर लें, वह आमना, और ईमान ले आए, वह अमिला सालिहन, और जो अमल करें नेक, फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, यदखुलूनल जन्नता, जो कि दाखिल होंगे जन्नतों में, वला युज़लमूना शैआ, और उनके ऊपर कुछ जुल्म ना किया जाएगा। यानी अगर
इंसान होने के वजह से और इंसानी तकाजे के वजह से उन लोगों ने जो पहले ऊपर जो कहा गया ना कि जो कि नाखलफ थे, उन्होंने नमाजों को ज़ाय किया और अपने ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो उन लोगों में से भी अगर किसी ने उसके बाद भी तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किया, यानी 3 शर्तें हैं। अगर पहले जो सो गुनाह करता था, शिर्क और बिदात में मुब्तला था या कोई भी नाफरमानी अल्लाह का करता था, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि उसके बाद वो तौबा कर ले। जिस गुनाह में, जिस गलती में और जिस शिर्क और कुफ्र में वो मुब्तला था, उससे जो सो तौबा कर लें, फिर अल्लाह पर ईमान ले आए जैसे कि ईमान लाने का हक है, फिर अमल सालिहात करें, नेक आमाल करें। तो यहाँ पर इससे पहले जो 2 जुर्म बताए गए कि वो जो सो नमाजों को ज़ाय करते थे और उसके बाद जो सो वो शहवात की, अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते थे। उसके बाद भी कहा जा रहा कि अगर उन लोगों ने भी तौबा कर लिया, ईमान ले आया और नेक अमल करे, तो बहरहाल ये 3 शर्तें हैं। कोई भी अगर किसी गुमराही में, गुनाह में पड़ा हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी में पड़ा हुआ है, तो उसको रुजू करने के लिए उसको क्या चाहिए? सबसे पहले जिस गुनाह और गलती में वो मुब्तला है उससे तौबा करे। और तौबा का मतलब क्या है? उस गलती और गुनाह का एहसास हो। सबसे पहले ये एहसास हो कि हाँ, मैंने ये गुनाह किया है और ये काम जो किया है वो गलत है। फिर उसके ऊपर नदामत हो, अफसोस हो और उसके ऊपर अल्लाह के सामने सच्ची तौर पर उससे तौबा करे, यानी अल्लाह के सामने इकरार करे कि या अल्लाह, मुझसे ये गलती हुई है, मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा या ये गुनाह नहीं करूंगा। फिर उस गुनाह से निकलने के बाद अगर वो गुनाह ऐसा था जिसके ऊपर ईमान की तजदीद की जरूरत है, तो उसको चाहिए कि वो ईमान ले आए। अगर कोई कुफ्र और शिर्क में था, तो अब उसको तजदीद ईमान करते हुए, जैसे कि ईमान में इब्तिदा तौर पर इंसान दाखिल होता है, उस तरीके से उसको चाहिए कि ईमान ले आए और उसके बाद अमल सालेह करे, नेक अमाल करे। और नेक अमाल के शर्तें क्या है? जो अमल करे वो इखलास के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर करे, किसी और को दिखाने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए वो अमल ना हो। और दूसरी शर्त ये होगी उसमें कि वो इत्तिबा सुन्नत पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर हो, ना कि अपनी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक हो। तो जब ऐसे अमल करने लगेंगे, अल्लाह ताला करेंगे यही लोग हैं जिनको हम दाखिल करेंगे जन्नतों में और उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। तो ये है अल्लाह के तरफ से नेमत कि अगर कोई इंसान जो सो गुनाह भी करता है, गलतियां भी करता है, बड़े बड़े गुनाह करता है, लेकिन उसके बाद जो सो अगर वो तौबा कर लेता है, सच्ची तौबा करता है, ईमान ले आता है और अपने आमाल को दुरुस्त कर लेता है, तो ऐसे इंसानों के लिए फिर अल्लाह की तरफ से जन्नतें हैं, जन्नतों का वादा है और उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। आज जो सोचियो कि शनिचर का दिन है, अगर हम जो आमतौर पर सवालात के लिए थोड़ा सा वक्त देते हैं, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि पिछले जुमेरात के दिन ऐलान किया गया था कि हम आगे से इंशाल्लाह क्लास को जो सो 9 बजे से शुरू करेंगे। आज पहला दिन था तो हो सकता है कुछ साथियों को याद ना था हो, जिसकी वजह से देर से ताखिर हुई है, क्योंकि यहाँ पर इशा की वक्त जो सो जल्दी वो शुरू हो रहा है, इस वजह से जो सो मैं चाह रहा था कि जो नमाज से पहले यहाँ पर शुरू करें इशा की नमाज। तो बहरहाल अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो करें, वरना तो हम यहाँ पर आज क्लास को ख़त्म करेंगे ताकि फिर हम कल से जो है इंशाल्लाह टाइम पर शुरू करें और टाइम पर ख़त्म कर सकें। चलें, इजाज़त दें मुझको, इक़ामत भी हो चुकी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।